हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने प्रतिशत का पिछली वीडियो में टाइप 12 पढ़ाया था आपको, ठीक है, जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों का था। ठीक है, आज मैं आपको प्रतिशत के सवालों का 13वां टाइप कराऊंगा कि 13वें टाइप में कौन से प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रतिशत के इस 13वें टाइप में मैंने जो है परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन रखे हैं, यानी कि प्रतिशत के जो परीक्षाओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रतिशत का टाइप नंबर 13वां। ठीक, तो देखिए प्रतिशत परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का टाइप 13वां। टाइप 13वें टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? परीक्षा संबंधी क्वेश्चन होंगे। परीक्षा संबंधी प्रश्न, परीक्षा संबंधी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं परीक्षा संबंधी प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों टाइप नंबर 13 का पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। यानी एक परीक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 900 लड़कियां हैं और लड़के कितने बैठे? 1100 लड़के बैठे हैं। ठीक है, इसमें 40% लड़कियां हैं और 50% लड़के, यानी कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं, जिसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के ही पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए? कितनी लड़कियां पास हुई हैं? 40% और लड़के कितने पास हुए हैं? 50%। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी? अब जब विद्यार्थी कह दिया तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की दोनों मिला के टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, वो फेल हुए हैं, ये पूछा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पास होने वाले छात्र हैं ये उनको अलग अलग दे दिया कि 40% लड़कियां पास हुई हैं और 50% लड़के पास हुए हैं, और दोनों की अलग अलग संख्या दे दी कि 900 लड़कियां बैठी हैं और 1100 लड़के बैठे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल करने की वैसे तो फार्मूला है, लेकिन मैं एक जो ट्रिक बताऊंगा वो फार्मूले से ही बनाई है, यह कि फार्मूले को मैंने हल करके थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो वो ट्रिक आप याद रखेंगे तो एक ही बार में फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, सीधे उस ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट माध्यम से उस सवाल को आप कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम कुल विद्यार्थी निकाल लेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? 900 लड़कियां हैं और प्लस 1100 लड़के हैं, ये हमने निकाल लिया। कितने हुए? 2000। हमने सबसे पहले कुल विद्यार्थी निकाल लिए। फिर देखिए जब 40% लड़कियां पास हुई हैं, लड़कियां कितनी पास हुई हैं? 40%। जब 40% लड़कियां पास हुई हैं, पूरी लड़कियां कितने परसेंट होंगी? 100% होंगी, जिसमें से 40% जो है पास हुई हैं, तो फेल कितनी होंगी? 100 में से 40 घटा दो, 60%। ठीक है, तो फेल हुई लड़कियां कितनी होंगी? 40% जब पास हैं तो फेल लड़कियां कितनी हैं? फेल लड़कियां हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 60। जब 40% पास हैं तो फेल कितनी हो जाएंगी? 60%। ठीक, इसी प्रकार जब 50% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 100 में से 50 घटा दो तो फेल 50 हो गए। तो फेल लड़कियां और फेल लड़के बराबर 50। फेल लड़की हमारी 60 हो गई और फेल लड़के हमारे 50 हो गए। ठीक है, अब हमें कुल विद्यार्थी प्रतिशत, कुल फेल विद्यार्थी प्रतिशत निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। ठीक है, तो निकालेंगे
कुल फेल विद्यार्थी प्रतिशत, यानी कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे। कैसे? देखिए, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, बिल्कुल आसान सी। क्या करेंगे, जितनी लड़कियां दे रखी हैं, कितनी हमको दे रखी है 900, फेल लड़कियों की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 900 गुणा 60। ठीक है, क्योंकि जब फेल पूछिए तो फेल से टोटल लड़कियों की गुणा फेल वाले से, फेल लड़कियों से कर देंगे। फेल लड़कियां कितनी है 60%, 60 है। ठीक है, इसके बाद इसमें प्लस कर देंगे। ठीक, उसके बाद फेल लड़के कितने 50, तो फेल लड़कों की हम जितने लड़के होंगे उनसे गुणा कर देंगे। तो फेल कितने 50 गुणा फेल, टोटल लड़के कितने 1100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम टोटल विद्यार्थी, जो है 2000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुल फेल विद्यार्थी, अब इसका क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो देखिए, याद रखेंगे, तो जब भी इस तरीके से देंगे कि 900 लड़कियां और 1100 लड़के, लड़कियों की संख्या दे दी अलग, लड़कों की संख्या अलग दे दी, टोटल मिला के परीक्षा में बैठे हैं, इतने % लड़कियां पास हुई, इतने % लड़के पास हुए, तो टोटल फेल विद्यार्थी की संख्या पूछ ली। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, फेल विद्यार्थी निकाल लेंगे। जब 40% लड़कियां पास हुई हैं तो 100 में से 40 गया, 60% लड़कियां जो है फेल हो गई। ठीक है, कितने % फेल हुई, 60%। और फेल लड़के, जब 50% लड़के जो फेल पास हुए हैं तो फेल लड़के कितने होंगे, 50% होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रख लेंगे, इन फेल लड़कियों की गुणा करेंगे, फेल लड़कियां गुणा टोटल लड़कियां, प्लस फेल लड़के गुणा टोटल लड़के बटे यहाँ पर कुल विद्यार्थी, यानी कि दोनों का जोड़, कुल विद्यार्थी रख लेंगे। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 में 54, ये 54 आ जाएगा, 54,000 प्लस ये कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55,000 बटे 2000। तो कितना आ जाएगा, 55 और 54 कितने हो गए, 5000 और 4000 9000 और 5 5 5 10, यानी कि 10,000। देखिए टोटल कितना आ जाएगा, 0 0 0, 3 0 ये हो गया, 5 4 हमारा 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और 5 5 10, यानी कि 1,09,000 हो गया। ठीक है, बटे 2000। ठीक है, अब 3 0 से 3 0 काट दो, तो कितना बचा हमारे पास, 109 बटे 2, 109 बटे 2। इसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 109 को 109 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, पॉइंट लगाया 2 पंजे 10, यानी कि 54.5 से ये कट जाएगा, तो 54.5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 54.5% विद्यार्थी फेल हो गए थे, फेल हुए थे, क्योंकि 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए थे, तो कुल विद्यार्थी फेल कितने हुए थे, 54.5% फेल हुए थे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि एक विद्यालय में 800 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 800 छात्र। ठीक, जिसमें 15% परीक्षा में नहीं बैठे। तो जरूरी नहीं है किसी विद्यालय में सारे जितने भी बच्चे हैं सब परीक्षा में बैठे, कुछ बच्चे परीक्षा में नहीं भी बैठते हैं किसी कारणवश। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है कुछ कि 800 छात्र हैं किसी विद्यालय में, लेकिन इसमें 15% परीक्षा में नहीं बैठे, 15% परीक्षा में नहीं बैठे, और जितने बैठे हैं उसमें से भी 25% फेल हो गए, यानी कि और 25% फेल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने परीक्षा में बैठे थे उसमें से भी 25% फेल हो गए। ठीक, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या बताओ, तो कितने छात्र पास हुए हैं ये बताना है। तो देखिए, कुल छात्र हमारे पास कितने हैं, कुल छात्र बराबर है 800। ठीक है, जिसमें 15% परीक्षा में नहीं बैठे,
परीक्षा में नहीं बैठे, परीक्षा में नहीं बैठे कितने छात्र? 15%। ठीक है। अच्छा, जब 15% नहीं बैठे तो फिर बैठे कितने? टोटल छात्र कितने होंगे? 100% होंगे। तो जिसमें 15% बैठे नहीं तो बैठे कितने? 100 में से 15 घटा दो, 85%। तो इसलिए परीक्षा में बैठे कितने? परीक्षा में बैठे छात्र बराबर 100 में से 15 घटा देंगे कितने? 85%। यानी कि परीक्षा में नहीं बैठे कितने? 15%। तो परीक्षा में कितने बैठे? 100 में से 15 घटा देंगे, यानी कि 85% बैठे। ठीक। अब आगे क्या कहा? इस 85% में भी, इस 85% जो बैठे हैं उसमें से भी कितने फेल हो गए? 25% फेल हो गए। फेल हुए छात्र 25%, यानी कि जितने बैठे थे उसमें से भी 25% फेल हो गए। ठीक। तो एक लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, कुल छात्र हमारे पास फेल हुए छात्र 25% है, तो पास होने वालों की संख्या पूछिए हमसे। ठीक है। तो देखिए, पास होने वाले छात्र बराबर हो जाएगा टोटल छात्र कितने? 800, यानी कि 800 गुणा। अब देखिए, यहाँ से बिल्कुल शुरुआत करेंगे। परीक्षा में नहीं बैठे कितने? तो परीक्षा में बैठे कितने? 85%। इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो परीक्षा में बैठे नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बैठने वालों से मतलब है। तो परीक्षा में कितने बैठे? 85%। कितने का? टोटल का। तो सबसे पहले परीक्षा में नहीं बैठे निकाल लेंगे। टोटल का 800%, 800 का 85%, 800 का 85% का मतलब 85/100। ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा अच्छी तरह और समझा देता हूं मैं। परीक्षा में बैठे छात्र कितने हैं? 800 का 85%, 800 का 85% बैठे हैं। अब बैठे हुए भी, अब ये बैठे हुए छात्र आ गए। ये कितने छात्र आ गए? बैठे हुए, परीक्षा में बैठे हुए छात्रों की संख्या आ गई है 800 का 85%। ठीक है। अब इसमें से भी जो बैठे हुए थे इसमें से फेल कितने हो गए? 25%। 25% फेल हुए। तो जब फेल 25% हुए तो पास कितने हुए? पास हुए छात्र टोटल 100 होता है। फेल जब 25% हो गए तो पास कितने हुए? 75% पास हुए। जब फेल हुए छात्र 25% है तो पास हुए छात्र कितने हो गए? 75%। 100 में से 25 घटा दो। तो इसका मतलब ये बैठे हुए छात्र में से कितने छात्र पास हुए? 75%। तो बैठे हुए छात्र का 75% और निकाल लेंगे, यानी कि इतने का फिर 75%। अब ये जो टोटल आ गया, ये पास होने वाले छात्रों की संख्या आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, 800 गुणा 85% का मतलब 85/100 और गुणा 75% का मतलब 75/100। ये 2 0 से ये 2 कट गया हमारा, और 2 चौक 8, 2 4 से काट देंगे। देखिए, 4 दूनी 8 और 4 25 100, 25 तियां 75। ठीक है। क्या बचा हमारे पास? 2 गुणा 85 गुणा 3 बचा। तो बराबर कितना हो गया हमारा? 2 तिया 6, 6 पंजे 30 की 0, 6 8 48 और 3 51, यानी कि 510 छात्र, 510 छात्र जो है वो हमारे कैसे हुए? पास हुए थे। 510 छात्र पास हुए थे। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है कि एक लाइन में आंसर हम निकाल लेंगे। कैसे? कि 800 का 85% निकाल लेंगे, बैठे हुए छात्र निकाल लेंगे, फिर बैठे हुए छात्र में से भी 75% पास हुए हैं तो उसका फिर 75% निकाल लेंगे, यानी बैठे छात्र का 75%। ठीक। तो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। ठीक। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि एक छात्र को 100
150 और 200 अधिकतम अंक वाले 3 प्रश्न पत्र थे। अब अधिकतम अंक का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक। यानी कि 3 ऐसे पेपर थे जो कितने कितने के पेपर थे? एक 100 नंबर का पेपर था, एक 150 नंबर का पेपर था और एक 200 नंबर का पेपर था। ये 3 पेपर उस छात्र ने दिए थे। तब उसमें उसे कितने कितने अंक मिले? 100 नंबर वाले पेपर में 90% अंक मिले उसे, 150 नंबर वाले पेपर में 60% अंक मिले उसे और 200 नंबर वाले पेपर में उसे 54% अंक मिले। ठीक है, तो उसके योग का यानी कि टोटल रिजल्ट हमें बताना है कि टोटल योग का, उसके योग का क्या प्रतिशत होगा, यानी कि मिलाकर, कुल मिलाकर उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो इसके लिए भी बिल्कुल शॉर्ट सा मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल आसान सी ट्रिक। कुछ मैंने इस फार्मूले से सॉल्व किया, उसमें कुछ चीज़ें हटा के सीधे सीधे जो है काम की बात बतानी है। ठीक है, देखिए एक छात्र को ये पूर्णांक कितना हो गया? कुल अधिकतम अंक कितने हो गए? कुल पूर्णांक कितना हुआ? कुल पूर्णांक निकाल लेंगे। कुल पूर्णांक बराबर ये 100 प्लस 150 प्लस 200, यानी कि कुल पूर्णांक हमारा हो गया 100, 150, 150, 250, 450 हो गया। ठीक है, कुल पूर्णांक कितना हो गया? 450। अब देखिए हमें निकालना है कुल योग प्रतिशत, इसलिए कुल योग प्रतिशत पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। 100 नंबर वाले पेपर में 100 नंबर वाले पेपर में कितने अंक मिल रहे हैं उसे? 90%। ठीक है, 100 नंबर वाले पेपर में कितने अंक मिल रहे हैं? 90%। 150 नंबर वाले पेपर में कितने अंक मिल रहे हैं उसे? 60%। और 200 नंबर वाले पेपर में 200 नंबर वाले पेपर में कितने अंक मिल रहे हैं उसे? 54%। ठीक है, इसलिए कुल योग का प्रतिशत, कुल योग का प्रतिशत बराबर निकाल लेंगे हम। कैसे? बिल्कुल सिंपल है। 100 नंबर वाले पेपर में कितने प्रतिशत अंक मिल रहे हैं? 90%। तो इसका मतलब हमें 100 का 90% निकालना है। 150 नंबर वाले पेपर में जब 60% अंक मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 150 नंबर का 60%, तो 150 का 60% निकालेंगे। 200 नंबर का वाले पेपर में जब 54% अंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब 200 का हमें 54% निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कितने कितने अंक मिले हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखेंगे। 100 की गुणा 90 से करेंगे, 100 गुणा 90 फिर प्लस। अब देखिए जब ये अंक निकलते जा रहे हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक जोड़ होता जा रहा है, इसलिए बस ये ट्रिक याद रखेंगे। ठीक, 100 गुणा 90, 150 गुणा 60, 150 गुणा 60, यानी कि 150 नंबर वाले पेपर में 60% है तो 150 का 60% हो गया ये। ठीक है, फिर प्लस 200 नंबर वाले पेपर में 54% है तो 200 गुणा 54। ठीक है, अब ये कुल अंकों का योग आ गया, अंकों का कुल योग आ गया। तो कुल योग प्रतिशत कैसे निकालते हैं? कुल अंकों में कितने से डिवाइड करते हैं? टोटल पूर्णांक से। तो टोटल पूर्णांक हमारा कितना है? 450। तो बड़े जो बटे आ जाएगा हमारा यहाँ 450। ठीक है, अब जो बटे में जो 100 आता है, मल्टीप्लाई जो 100 यहाँ पर आता है, वो बटे में जो 100 आ रहा था उससे कट गया, ऑटोमेटिक कट गया। इसलिए केवल हम बस इतना याद रखेंगे, छोटी कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 90 की 100 से गुणा करेंगे तो 9000 हो गया, प्लस 15 चेक 90, ये भी 9000 हो गया, प्लस ये हो गया 2 0 और 2 चौक 8 और 2 5 10,800 बटे ये 450। ठीक है, अब इसको इधर मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए
9,000, इसको टोटल करेंगे 9,000 10,800 कितने हो गए 28,800, यानी कि ये हो गया हमारा 28,800। ठीक, अब कितने से डिवाइड करना है 450 से। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 निम 45, 5 निम 45 और 5 से कटेगा तो 55 25, कितने बचे यहाँ पर 3 38 हो गए, 5 7 35, 2 बचे 5 चौक 20, ये 5 से कट गया। अब 9 से काट लो इसको, 9 छिक 54, 9 छिक 54 3 9 छिक कितने हो गए 54 हो गए, 3 बचे 34 हो गए, 9 3 27, 9 चौक 36। यहाँ पर कितने से काटा हमने, टोटल तो सही है 9 9 18 10 28,800, 2 चौक 8 2 5 10 सही है, 15 छिक 90 सही है, 10 90 9,000 ये भी सही है, 450 टोटल 100 150 250 200 450, 100 150 200 300 सही है। इसमें 6 9 से काटा हमने, 5 से काटा 5 में 5 25, 3 बचा 5 7 35, हाँ 5 7 35 या 0 30 आएगा, 5 36 आएगा, यहाँ पर गलत कट गया था, 5 5 25, 3 बचा 38 हो गया, फिर 5 7 35, 38 में से 35 गए, 3 बचे 0 30 हो गया, तो 5 6 30 6 आएगा यहाँ पे। अब देखिए 9 6 54, 3 बचे तो 9 चौक 36। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया, यानी कि हमारा जो आ गया 64% आ गया। ठीक, यानी कि हमारा कुल योग प्रतिशत, उस बच्चे ने टोटल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे 64% अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल हो कि किसी छात्र ने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और उसका टोटल प्रतिशत निकालना हो, तो कुछ नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट के पूर्णांक का उस प्रतिशत से गुणा करते हुए लिख लेंगे, गुणा करते हुए सबका जोड़ कर लेंगे और डिवाइड टोटल पूर्णांक से कर लेंगे, तो हमें डायरेक्ट 64 उसका टोटल योग का प्रतिशत निकल आएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे छात्रों, अब देखते हैं चौथा सवाल और पांचवा सवाल। 2 सवाल एक ही बार में लिख लिए समय की बचत करने के लिए, जिससे समय की थोड़ी सी बचत हो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझा सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चौथा सवाल हल करेंगे। ठीक, चौथा सवाल क्या है कि गरिमा ने 6 विषयों में, कितने सब्जेक्ट हैं 6 विषयों में कुल 580 अंक प्राप्त किए। 6 विषय हैं, 6 विषयों में टोटल अंक कितने प्राप्त किए 580, और प्रत्येक विषय का पूर्णांक 200 है। देखिए प्रत्येक विषय का पूर्णांक यानी कि पर पेपर 6 विषय हैं, 6 पेपर हैं और एक पेपर का पूर्णांक यानी जिसमें से अंक अधिकतम अंक पूर्णांक जो है 200 है। ठीक है, तो उसके कुल प्राप्तांक का प्रतिशत निकालो। तो देखिए कुल प्राप्तांक का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, टोटल पूर्णांक, टोटल नंबर गुणा 100 बटे टोटल पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टोटल पूर्णांक निकालेंगे। देखिए हमारा क्या पूछा, प्राप्तांक का, कुल प्राप्तांक का प्रतिशत, कुल प्राप्तांक का प्रतिशत, ये फार्मूला भी है, डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे। कुल प्राप्तांक का प्रतिशत क्या कैसे निकालते हैं हम, कि कुल प्राप्तांक क्या लिखते हैं, कुल प्राप्तांक बटे कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक जिसमें से नंबर हमको मिलते हैं, टोटल पूर्णांक गुणा 100, ऐसे तो निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल प्राप्तांक कितने हैं 580 गुणा 580 बटे कुल पूर्णांक। देखिए प्रत्येक विषय का पूर्णांक जब 200 है और विषय हमारे पास 6 हैं, तो कुल पूर्णांक कैसे निकलेगा, 6 से 200 की गुणा कर देंगे, 6 गुणा 200, तो कितना करेंगे 6 गुणा 200, 6 गुणा 200, फिर गुणा ये वाला 100। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। देखिए 0 से ये 2 0 से ये वाला 100 कट गया पूरा। ठीक, क्या बचा हमारे पास 2, तो देखिए 6 निम 54, 9 से तो नहीं कटेगा ये, 6 निम 54 4,
2 से काटते हैं पहले से, 2 दूनी 4, 2 नियम 18, 0 के 0, ये कट गया 2 से। ठीक है, अब इसे किससे काटेंगे? 6 से। 6 दूनी 18, नहीं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितने बचे? 5 बचे, 50 हो गए। जब 50 हो गए तो फिर तो 6 अट्ठे 48 चला गया। ठीक, अब बचे 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे तो 20 हो गया। जब 20 हो गया फिर 6 ती 18, अब ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, 3 3 आते रहेंगे। तो बस इतना ही इसको काट लेंगे 6 को, और कितना हमारा मिला हमें प्राप्तांक? 48.3% मिलेगा। ठीक है, यानी कि गरिमा ने 6 विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 48.3% अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां क्या है कि रवि ने किसी परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए यदि परीक्षा का पूर्णांक 1200 हो। यानी कि टोटल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 78%, और टोटल पूर्णांक कितना दे रखा है? 1200। तो रवि ने कितने अंक प्राप्त किए? ये तो सिंपल है एकदम, यानी कि टोटल पूर्णांक का 78% निकाल दो, उतने अंक प्राप्त किए। तो इसलिए लिखेंगे कुल अंक प्राप्त किए कितने? टोटल पूर्णांक का, यानी कि 1200 का 78%, तो 1200 गुणा 78/100, 1200 गुणा 78/100, 78% का मतलब 78/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 अट्ठे 96 की 6, 12 अट्ठे 96 की 6, 9 से 12 सत्ते 84, 9 93, 12 अट्ठे 96 की 6, 12 सत्ते 84, 84 और 9 कितने हो गए? 93। तो यानी कि 936 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने अंक प्राप्त किए? 936। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 6ठे सवाल पर। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 6ठा और 7वां सवाल। ठीक है, तो पहले हम 6ठा सवाल देख लेते हैं। 6ठा सवाल क्या है कि एक परीक्षा में 70% लड़के पास हुए। कोई परीक्षा है जिसमें 70% लड़के पास हो गए और 180 लड़के फेल हुए। अब देखिए, इन्होंने पास होने वाले छात्रों का तो प्रतिशत दे दिया, लेकिन फेल होने वाले लड़कों की संख्या दे दी, प्रतिशत नहीं दिया। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, यानी कि टोटल लड़के पूछे हैं कि टोटल लड़के परीक्षा में कितने बैठे थे। ठीक, तो बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे कि जब लड़के पास हुए, कितने पास लड़के कितने हैं हमारे पास? पास लड़के बराबर कितने हैं? 70%। लेकिन फेल हुए लड़कों की संख्या दे रखी है हमको, फेल हुए लड़कों की संख्या दे रखी है, तो जिसकी हमें संख्या दे रखी है उसी का प्रतिशत हम निकाल लेंगे। तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो जब पास लड़के हमारे 70% हैं, तो फेल लड़के कितने हो जाएंगे? फेल लड़के कितने हो जाएंगे? टोटल लड़के 100% होते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो टोटल 100% लड़के होते हैं, और इसमें से 70% जो है पास हो गए, तो फेल का प्रतिशत कितना हो गया? 100 में से 70 घटा लो, यानी कि फेल लड़के 30% हुए। ठीक है, अब ये जो 30% लड़के दे रखे हैं, फेल लड़के की संख्या हमको दे रखी है। फेल लड़के हमको कितने दे रखे हैं? फेल लड़के हमको दे रखे हैं कितने? 180। 180 है, यानी कि फेल लड़के का प्रतिशत भी दे रखा है और फेल लड़कों की संख्या भी दे। अब हमको प्रतिशत भी पता चल गया और फेल लड़कों की संख्या भी पता चल गई। ठीक है, तो कुल लड़के कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कुल लड़के निकाल लेंगे, इसलिए कुल लड़के बराबर कैसे निकालेंगे? फेल लड़के, देखिए हमेशा याद रखिए 30% लड़के, जैसे कोई भी संख्या है, 30% लड़के कितने लड़कों के बराबर है? 180 के बराबर है। यानी कि टोटल लड़कों का जो 30% है वो किसके बराबर है? 180 लड़कों के बराबर है। तो जब हम टोटल लड़के निकालेंगे
तो हम कैसे निकालेंगे कि कुल फेल लड़के रखेंगे, फेल लड़कों की संख्या रखेंगे और बटे फेल का प्रतिशत रखेंगे, फेल का प्रतिशत। ठीक है, यानी कि प्रतिशत टोटल लड़के कैसे निकालेंगे, फेल वालों की संख्या बटे फेल का प्रतिशत। कभी भी जब भी टोटल किसी भी अमाउंट का या अंकों का टोटल में से कितने भी परसेंट दिया हो, कोई कितने भी परसेंट वैल्यू दी हो प्रतिशत में और उसके अंकों में भी वैल्यू दी हो, तो टोटल जब निकालना होता है तो जो अमाउंट दिया हुआ होता है अंकों में अमाउंट बटे प्रतिशत अमाउंट गुणा 100 कर देते हैं, तो वो टोटल निकल जाता है। इस फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ये यहीं पर काम नहीं आ रहा है, ये हर जगह काम आएगा प्रतिशत में। ठीक, तो देखिए जब 30% जो है टोटल लड़कों का 30% जब 180 के बराबर है तो टोटल कैसे निकालेंगे कि फेल लड़कों की संख्या, यानी कि ये संख्या जो 30% है टोटल का 180 पर 180 है, तो ये संख्या बटे प्रतिशत गुणा 100। ठीक, गुणा 100 कर देंगे। अब देखिए निकाल लेंगे इसको, फेल लड़के कितने हो गए 180 बटे फेल का प्रतिशत कितना है 30 है गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 3 6 18। ठीक, तो 6 की 100 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा बराबर 600 हो गया। 600 लड़के थे कुल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लड़के आ गए 600 लड़के आ गए। ठीक, अब चलिए चलते हैं 7वें सवाल पर। राधा ने 600 में से 262 अंक प्राप्त किए, तो राधा के प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताओ। ये तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग भी अपने अपने प्रतिशत निकालते ही रहते हैं। 600 में से 262 अंक मिले तो प्राप्तांक का टोटल पर उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो सिंपल है, राधा का प्रतिशत है, राधा का प्राप्तांक का प्रतिशत, प्राप्तांक का प्रतिशत कैसे निकलेगा, कैसे निकालते हैं हम लोग प्रतिशत, ऐसे तो निकालते हैं प्राप्तांक कुल प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100, ऐसे तो निकालते हैं। तो ये प्राप्तांक कितना मिला 262, पूर्णांक कितना है 600 गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 से डिवाइड कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक कितना हो गए 24 हो गए, 6 चौक 24 हो गए, 2 बचे 22 हो गए, 6 तिया 18, 4 बचे, तो 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6 6 36, फिर 4 6, अब ये आता रहेगा ऐसे ही, तो ये कट गया हमारा, ये आ गया, तो 43.66, यानी कितने 43.66% या 43.7% भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो राधा ने जो है 600 में से 262 अंक जब मिले हैं तो उसके प्राप्तांकों का कितना, उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं 43.66% अंक मिले हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं आगे के सवाल। तो देखिए 8वां और 9वां 2 सवाल हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम 8वां सॉल्व करेंगे। किसी परीक्षा में राजू ने 480 अंक प्राप्त किए, 480 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 40% था, तो परीक्षा में कितने अंकों के दिए। देखिए अभी मैंने इससे पिछले सवाल में यही तो बताया था कि अब इन्होंने 40% जो है अंकों की संख्या 40% दे दी, प्रतिशत में तो 40% दे दी, लेकिन संख्या में 40% का कितना दे दिया 480, यानी कि अंकों में तो इतने 480 अंक प्राप्त किए जो टोटल का 40% है, यानी जो ये अंक 480 है ये कुल अंक का 40% है। तो हमसे परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी कि टोटल अंक हमसे पूछे हैं। तो इससे पिछले वाले सवाल में मैंने यही तो समझाया है। तो परीक्षा हम ये जो अंक है ये कुल अंकों का 40% बराबर हमको कितना दे रखा है 480 दे रखा है।
जब कभी भी टोटल का कितना भी परसेंट अंकों में दे रखा हो तब हम टोटल कैसे निकालते हैं, अंक बटे प्रतिशत गुणा 100। ठीक है, तो इसलिए हम कुल अंक निकाल लेंगे, इसलिए कुल अंक बराबर आ जाएंगे, बराबर कितना अंक लिखेंगे बटे प्रतिशत लिखेंगे। ये अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, टोटल के 40, तो बटे 40 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 25 100 से कट गया, तो कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 25 चौक 100, 20 120, यानी कि 1200 अंक आ गए हमारे आंसर। ठीक है, यानी कि कुल अंक कितने प्राप्त हुए उसमें, कुल अंक कितने थे 1200, 1200 में से 480 प्राप्त किए थे जो 40% थे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए, 9वें सवाल पर। एक प्रतियोगी परीक्षा में 1200 छात्र, टोटल छात्र कितने हैं 1200 हैं, 80% लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं, यानी कि टोटल छात्र में से लड़के कितने हैं 80% और लड़कियां कितनी हैं 70% पास हुए, ये पास होने वाले हैं। टोटल छात्र हमारे पास 1200 हैं, जिसमें पास कितने हुए, लड़के 80% पास हुए और लड़कियां 70% पास हुई। तो यदि कुल पास छात्रों का प्रतिशत, अब इन्होंने यहाँ पर दे दिया कुल प्रतिशत, यानी कि टोटल स्टूडेंट का प्रतिशत दे दिया 75%, तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या पूछिए कि कितने प्रतिशत लड़के, नहीं कितने लड़के बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है, कुल छात्रों का, कुल पास छात्रों का प्रतिशत। ये ऊपर वाला सवाल मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए हमको क्या क्या दे रखा है, पहले दे रखा है कुल पास, कुल छात्र, कुल छात्र हमको कितने दे रखे 1200। ठीक है, 80% लड़के पास हुए, पास लड़के कितने 80%। ठीक, पास लड़कियां बराबर कितनी 70%। अब लड़के लड़की मिला के कुल बच्चे पास कुल बच्चों का पास हुए बच्चों का प्रतिशत दे रखा है कितना 75। कुल पास छात्रों का प्रतिशत, कुल पास छात्रों का प्रतिशत का मतलब यानी कि लड़का लड़की टोटल मिला के कुल कितने बच्चे पास हुए हैं उसका प्रतिशत है कितना 75। तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत, छात्र का प्रतिशत कितना दे रखा है 75%, यानी कुल पास छात्र, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कुल पास छात्र, कुल पास छात्र, यानी कि लड़के पास हुए 80%, ये अलग अलग दे दिया, अलग लड़के अलग 80% पास दे दिए, लड़कियां अलग 70% पास दे दी, फिर टोटल मिला के कुल बच्चे लड़का लड़की दोनों मिला के कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए वो दे दिया 75%। तो देखिए ऐसी कंडीशन में अब हमसे अलग अलग संख्या जब पूछ लेंगे कि लड़कों की संख्या क्या है या लड़कियों की संख्या क्या है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम दोनों को, दो लोग हैं दोनों का अलग अलग प्रतिशत दे दिया, फिर टोटल मिला के उनका प्रतिशत दे दिया और उनकी संख्या जब पूछ लेते हैं, तो ऐसे सवालों को हम एलिगेशन विधि से करते हैं, एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो बहुत बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करते हैं ये मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया है, पिछली वीडियो में जो प्रतिशत के सवाल कराए थे उसमें एलिगेशन मेथड का उपयोग किया है मैंने। ठीक, लेकिन अच्छी तरह से अभी एलिगेशन का जो है चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर मैं उसका उपयोग यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ सवालों टाइम बचाने के लिए कि इस मेथड से सवाल बहुत थोड़े से आसान हो जाते हैं, कुछ सवाल आसान हो जाते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, उसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा एलिगेशन का तो वहाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए एलिगेशन मेथड से इसको करेंगे कि उसमें क्या करते हैं कि जो लड़के दे रखे होते हैं, ये लड़के दे रखे हैं हमको, ये लड़कियां दे रखी हैं, इस मेथड को अप्लाई करने में कोई कठिनाई नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्या करते हैं
कि अलग अलग लड़के और लड़की दोनों का अलग अलग दे रखे हैं प्रतिशत। दोनों के लड़के का प्रतिशत कितना है, यहाँ 80 लिख दिया, ठीक है। और लड़कियों का प्रतिशत कितना दे रखा है, 70 लिख दिया, ये 70, ठीक है। दोनों का अलग अलग प्रतिशत दे रखा है। अब दोनों का मिला के भी दे रखा है, कुल 5 छात्र 75%, यानी कि लड़का लड़की मिला के दे रखा है 75। तो जो मिलाकर जो दे रखा होगा वो हम बीच में रखेंगे। ध्यान रहे, बिल्कुल आसान है एलिगेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के अलग रखे, लड़कियां अलग रखी, और जो दोनों को मिला के प्रतिशत दे रखा है वो बीच में रख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका अंतर निकाल लेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे। इसका माइनस जब इससे करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, इसका माइनस इससे करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 70 में बड़ी से छोटी संख्या घटाएंगे, 75 में से 70 गए तो यहाँ 5 आ गया, 80 में से 75 गए तो यहाँ भी 5 आ गया। तो जो ये निकल के आता है ये हमारा अनुपात निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अनुपात निकाल के आता है। यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 5:5। अगर हम इसको काट लें 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1:1 आ गया। यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात है 1:1, यानी कि बराबर बराबर, लड़के भी बराबर हैं लड़कियां भी बराबर हैं। तो देखिए जब टोटल छात्र कितने हैं, 1200 हो गए, तो जब लड़के लड़कियां बराबर है तो कितने कितने हो गए, 600 लड़कियां हो जाएंगी, 600 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखिए, इसलिए कुल छात्र हमारे पास कितने हैं, कुल छात्र बराबर 1200, इसलिए लड़के लड़के बराबर हैं, चूंकि अनुपात बराबर 1:1, अतः लड़के और लड़की की संख्या बराबर होगी। इसलिए लड़के बराबर कितने हो जाएंगे, 1200 का आधा कर दो, 1200 का आधा, आधे आधे होंगे, आधे लड़के होंगे 1200 में से, आधे लड़की होंगी, तो 2 6 1200, यानी कि बराबर 600 लड़के आ गए। ये इधर हो गया। वैसे इसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं पे पता चल गया। जब यहाँ पर अनुपात बराबर है, यानी कि जब अनुपात बराबर होता है तो इसका मतलब आधे होते हैं, आधे बच्चे होते हैं। जैसे टोटल 1200 छात्र हैं तो आधे लड़के होंगे आधे लड़की होंगी, 600 लड़के होंगे 600 लड़की होंगी। अनुपात का मतलब ये तो होता है कि 50-50%, इसका मतलब 50% लड़के 50% लड़कियाँ। तो जब भी अनुपात बराबर आए इसका मतलब दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। तो इतना निकालने के, जब परीक्षा में ये पेपर आएगा तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, जैसे अनुपात बराबर आया, हम पता चल गया 600 लड़के हैं, सीधे से 600 पर टिक किया, कहानी खत्म। ये सब निकालिए, तो समझाने के लिए मैंने आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल देखिए कि एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों ने या तो भौतिक विषय लिया, या गणित विषय लिया। 2 सब्जेक्ट है, एक भौतिक फिजिक्स और एक मैथ। या तो भौतिक विषय लिया या गणित विषय लिया था। फिर दोनों विषय लिए या फिर दोनों विषय लिए थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चों ने भौतिक विषय लिया होगा, या कुछ ने गणित लिया होगा, या कुछ ने दोनों विषय भी लिए होंगे, गणित भौतिक दोनों ही लिए होंगे, ठीक है। तो भौतिक लेने वाले कितने छात्र थे, 70%। गणित लेने वाले कितने छात्र थे, 60%। यदि कुल विद्यार्थी 2500 हों, कुल विद्यार्थी कितने 2500, तो न्यूनतम कितने विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने गणित और भौतिक दोनों विषय लिए। कहने का मतलब यह है कि टोटल विद्यार्थी 2500 में से 70% ऐसे थे जिन्होंने गणित लिया, 70% ऐसे थे जिन्होंने भौतिक लिया, 60% ऐसे थे जिन्होंने गणित लिया। तो ऐसे भी बच्चे उसमें हैं जिन्होंने गणित और भौतिक दोनों भी लिए हैं। तो ऐसे बच्चों की कितने विषय हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो उनकी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन
करने का तरीका बिल्कुल आसान है। कैसे? देखिए, इसे हम वेन आरेख की मदद से करेंगे। ठीक है, जो मेथड मैं बताऊंगा उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, हमने क्या किया, एक में हम लिखते हैं भौतिक विषय और एक में लिखते हैं गणित विषय। ठीक है, भौतिक कितने बच्चों ने लिया था? 70% ने। गणित कितने लिए थे? 60% ने। ठीक है, लेकिन देखिए इस गोले का एरिया जो है भौतिक वाला है और ये गोला जो है गणित वाला है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच का एरिया है वो इस गोले का भी भाग है इसमें और इस गोले का भी भाग है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भौतिक और गणित दोनों लेने वाले छात्र होंगे। यहाँ केवल भौतिक लेने वाले छात्र होंगे, यहाँ पर केवल इतने में एरिया में, जितना ये एरिया है ये इतने में केवल भौतिक लेने वाले छात्र और इतना जो एरिया है इतने में गणित लेने वाले छात्र हैं। और जो ये बीच का एरिया जो बचा, जो भौतिक का भी पार्ट शामिल है, गणित का भी पार्ट शामिल है, उसमें भौतिक और गणित दोनों लेने वाले छात्र होंगे। ठीक, तो मान लें वो x है, कितने हैं उनका प्रतिशत कितना? x है। तो मान लेंगे, माना भौतिक और गणित लेने वाले छात्रों का प्रतिशत x है। प्रतिशत कितना? x है। तो देखिए जब x है हो गया इतना प्रतिशत तो केवल भौतिक वाले कितने हो गए? केवल भौतिक वाले कितने हो गए? अगर केवल भौतिक वाले निकालने के लिए क्या करेंगे, इतने एरिया में भौतिक वाले हैं तो हम 70 में से ये पूरा 70 गोला है, अगर 70 में से ये x हम हटा दें, 70 में से ये x हटा दें तो -x कर देंगे, तो ये केवल भौतिक वाले आ गए। ठीक है, इसी प्रकार ये पूरा गोला 60 का है, लेकिन अब ये x हमने इसमें भौतिक वाले भी शामिल हैं, तो केवल गणित वाले कितने हो गए? 60 - x। ठीक है, तो केवल भौतिक वाले छात्र कितने हो गए? केवल भौतिक वाले छात्र 70 - x और केवल गणित वाले छात्र 60 - x, और भौतिक और गणित दोनों वाले कितने? x हो गए। अब चूंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, यानी कि कुल बच्चे जो 2500 दे रखे हैं वो अपने आप में कितने हैं? 100% है। यानी कि ये टोटल बच्चे जो कितने हैं? ये 100% है। तो इन सबका योग, भौतिक लेने वाले का, दोनों विषय लेने वाले का और केवल गणित लेने वाले का योग 100% के बराबर रख देंगे। ठीक है, इसलिए 70 - x प्लस x प्लस 60 - x बराबर 100, क्योंकि टोटल छात्र ये पूरा प्रतिशत किसके बराबर है? पूरा प्रतिशत 100% के बराबर होता है। तो इन टोटल का योग करके 100 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 70 - x प्लस 60 - x बराबर 100। अब ये प्लस का x है माइनस का x है, ये तो आपस में कट गए। क्या बचा हमारे पास? 70 और 60 कितना हो गए? 130 - x बराबर 100। तो -x बराबर 100, इसके 130 को उठा के इधर ले आएंगे, -3 हो गए। तो -x बराबर माइनस के 30 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x बराबर 30%। ठीक है, x बराबर कितना हो गया? 30%। ये तो हमने माना था कि भौतिक और गणित दोनों विषय लेने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना माना था? x माना था। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, यानी कि 30%। यानी कि 30% बच्चों ने गणित और भौतिक दोनों लिया था। ठीक है, लेकिन हमें उनकी संख्या निकालनी है, तो न्यूनतम कितने विद्यार्थियों ने गणित और भौतिक दोनों विषय लिए थे? इनकी संख्या कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है, संख्या अब निकल जाएगी आराम से। टोटल कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 25%। तो 25% का 30% निकाल लो, पता चल जाएगा। इसलिए भौतिक और गणित लेने वाले छात्रों की संख्या, गणित, भौतिक और गणित
दोनों विषय वाले छात्रों की संख्या कितनी? 2500 का कितना? 30%। 2500 यहाँ निकाल देता हूँ। ठीक है, 2500 का 30%। 2500 का 30% कैसे निकालेंगे? 2500 गुणा 30/100। यहाँ लिख देता हूँ 2500 का 30%। ठीक है, इधर निकाल दिया फिर मैंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये हमारा कितना आ गया? 25 0 0 25 दिया 75, यानी कि 750 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गणित और भौतिक दोनों विषय लिए हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं? 750। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस मेथड से इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा। थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन बिल्कुल कठिनाई नहीं। इन सवालों को थोड़ा समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचेंगे, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है इस टाइप का सवाल, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे। मैं इस टाइप के कम से कम 7-8 सवाल करा दूंगा, तो ये इस टाइप के मेथड जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार कमेंट करके आप मुझे बताना ज़रूर, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया, तो मैं ये तरीका फिर इसी तरीके के कम से कम 7-8 सवाल का एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो उसमें वो मेथड पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 30%, और 108 अंकों से फेल भी हुआ। 108 अंकों से फेल हुआ। ठीक है, 30% अंक पाने के बाद 108 अंकों से फेल हुआ, यानी कि पास होने के लिए 108 अंकों से फेल हुआ। ठीक, दूसरा भी छात्र है जिसने 52% अंक प्राप्त किए, लेकिन और पास होने के लिए आवश्यक अंक, यानी कि पास होने के लिए जितने अंकों की जरूरत थी उससे 24 अंक ज़्यादा मिले उसे। 24 अंक अधिक लाया वो, यानी कि जब वो एक दूसरा छात्र है जो 52% ला रहा है, वो पासिंग मार्क्स से 24 अंक अधिक ला रहा है, और जो पहला छात्र है वो 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से फेल हो गया। यानी जो 30% प्राप्त कर रहा है वो 108 से फेल, वो पासिंग मार्क्स से 108 अंक कम ला रहा है। जो पासिंग मार्क्स से 108 कम ला रहा है तभी तो फेल हुआ। और दूसरा छात्र है जो 52% ला रहा है, वो पासिंग मार्क्स से 24 अंक ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, तो पूर्णांक यानी कि उस परीक्षा का वो पूर्णांक पूछा है और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछे हैं। 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो पूर्णांक पूछा है और एक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछे हैं। ठीक है, तो पूर्णांक तो हम फार्मूले से बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। क्या फार्मूला है? फार्मूला शॉर्ट है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। पूर्णांक बराबर हो जाएगा। ऐसे सवाल बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही आते हैं, उनको फार्मूला याद रखेंगे और एकदम कर देंगे। ठीक, पूर्णांक बराबर अंकों का योग बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100। ठीक है, अब अंकों का योग कितना है? अंक कौन से अंक, किस अंक की बात हो रही है? जो ला रहे हैं, ये 108 लाए, 108 से जो फेल हुए, और ये पासिंग मार्क्स से 24 जो अधिक लाए, इनका योग, यानी कि ये 108 प्लस 24 बटे प्रतिशत अंतर का मतलब कि जो दो ये 30% अंक लाए, ये 52%, दोनों का अंतर यानी कि 52 माइनस 30 गुणा 100। इसको क्या कर लेंगे? इसको योग कर लेंगे। 168 और 24 कितने हो गए? 168
और 24 कितने हो गए, 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2, यहाँ 2 0 2 और 1 3 हो गया और 1 का 1, ठीक है। और नीचे क्या है, अंतर निकालना है, 52 में से 30 घटाना है, तो इसको घटा लेंगे। 52 में से जब 30 जाएगा, यहाँ इधर 2 बचा, ये 5 में से 3 गया, 2 गुणा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे काट देंगे, 2 22 से 6 से 22 6 के 132 होगा, 6 दिन 12 के 2, 6 दिन 12 के 13, तो 22 6 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा आ गया 6 और 100 की गुणा करके 600 अंक, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पूर्णांक आ गया, ये हमारा पूर्णांक आ गया, ठीक है, जिसमें से नंबर छात्र को मिले थे, अधिकतम अंक यानी पूर्णांक आ गया। अब हमसे पूछा कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो देखिए हमें दे रखा है, कोई बच्चा जब 30% अंक पाकर 108 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर 30% अंक में 108 अंक जोड़ दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी से निकाल लेंगे पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बराबर, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बराबर कितने, 30% अंक में 108 अंक जोड़ देंगे, तो बराबर 30 किस, अब ये 30% किसका, टोटल का, पूर्णांक का 30%, तो बराबर 600 का 30%, 600 का 30% निकाल लो, ठीक है। और उसमें कितना प्लस कर दो, 108 अंकों से तो फेल हो रहा था, यानी कि 108 अंक जोड़ देंगे तो न्यूनतम अंक मिल जाएंगे उसे, पासिंग मार्क्स, ठीक। तो प्लस 108, अब 600 का 30% निकाल लेंगे, 600 गुणा 30/100, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 30 6 प्लस 108, 30 6 कितने हुए, 180 प्लस 108 बराबर 8 का 8, फिर 8 1 1 2, यानी कि 288 अंक आ गया, यानी कि 288 अंक वाला पास होगा। न्यूनतम, कम से कम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 288 अंक चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए परीक्षा में दोनों में से एक चीज पूछेगा, जरूरी नहीं है कि दोनों पूछेगा एक साथ की, पूर्णांक भी बताइए, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक भी बताइए, एक पूछेगा, या तो पूर्णांक पूछ लेगा या ये पास होने के लिए आवश्यक अंक पूछ लेगा। लेकिन अगर पूर्णांक पूछेगा तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसे नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आवश्यक न्यूनतम अंक पूछेगा तो पूर्णांक तो हमें निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद पूर्णांक की सहायता से फिर ये पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक भी निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं 12वें सवाल पर और अंतिम सवाल, 12वां और अंतिम सवाल बिल्कुल इसी जैसा है, इसी जैसा एक सवाल और करा देते हैं, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं हम 12वां सवाल, 12वां और अंतिम सवाल, ठीक है। ये सवाल भी बिल्कुल 11वें की तरह है, बिल्कुल 11वें की तरह वही सवाल है। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वह 10 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 20% अंक प्राप्त करने के बाद 10 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। दूसरा छात्र है जो 42% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, जो पास होने के लिए आवश्यक अंक से एक अधिक था, यानी कि उसने 42% अंक जब प्राप्त किए तो वो अंक कितने थे, वो अंक पासिंग मार्क्स से केवल एक अधिक थे। वो अंक जो है पासिंग आवश्यक अंक से, यानी जो पास होने वाले आवश्यक अंक से एक अधिक था। कौन सा अंक, जो 42% अंक प्राप्त किए वो पासिंग मार्क्स से, यानी पास होने वाले आवश्यक अंक से कितना था, एक अधिक था। और जो इसने प्राप्त किए 20% अंक वो पासिंग मार्क्स से कितने कम थे, 10 अंक कम थे, तभी तो फेल हो गया, ठीक है। तो अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक पूछा है, और क्या पूछा है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछा है। तो सबसे पहले पूर्णांक निकाल लेंगे। तो पूर्णांक मैंने बताया था पिछले सवाल में कैसे निकालते हैं,
अंकों का योग बटे प्रतिशत अंतर और गुणा 100। तो अंकों का योग कितना हो गया हमारा, अंक हमारे कितने हैं, 10 ये रहे, प्लस ये 10 अंक और यहाँ पर 1 अंक अधिक मिल रहा है, तो ये 10 प्लस 1 बटे प्रतिशत अंतर, यहाँ 20% है, यहाँ 42 है, तो यानी कि 42 माइनस 20 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो एक कितने हो गए, 10 और 1 कितने हो गए, 11 बटे 42 में से 20 42 में से 20 गए 22 गुणा 100, 11 दूनी 22, 2 50 100, यानी कि कितना आ गया हमारा 50, यानी कि पूर्णांक कितना आ गया हमारा 50 आ गया। अधिकतम अंक कितने आ गए 50, पूर्णांक का मतलब अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक आ गए हमारे, अधिकतम अंक बराबर 50 आ गया। ठीक है, अब पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे, 20% अंक पास होने के बाद 10 अंकों से फेल हो रहा है, तो 20% किसका निकाल लेंगे, अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक का 20% निकाल के 10 अंकों से फेल हो रहा है तो उसमें 10 जोड़ देंगे तभी तो पास होगा। तो पूर्णांक का 50 का 20% निकाल लेंगे और उसमें प्लस कितने कर देंगे, जितने अंकों से फेल हो रहा है, तो 10 अंकों से फेल हो रहा है तो 50 का 20% निकाल के उसमें 10 अंक जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी कि पास होने के लिए कितने न्यूनतम आवश्यक अंक चाहिए। ठीक, तो हो जाएगा 50 का 20%, 50 गुणा 20/100, ठीक है, प्लस 10, 2 0 से 2 0 काट दो तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 प्लस 10 बराबर 20 आंसर आ गया। यानी कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 20 अंक चाहिए, और पूर्णांक यानी कि अधिकतम अंक कितना है 50, यानी कि पेपर कितने नंबर का था, 50 नंबर का। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज का जो टाइप था परीक्षा संबंधी क्वेश्चन, प्रतिशत में जो परीक्षा संबंधी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, तो अब टाइप नंबर 14 में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत के मैं कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कोई सवाल अगर कोई मेथड जैसे एलिगेशन मेथड है, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एलिगेशन मेथड पे 3-4 सवाल अलग से करा दूंगा, क्योंकि नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं एलिगेशन। ठीक है, और दूसरा जो वेन आरेख द्वारा जो मैंने सवाल समझाया था वो भी अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देंगे, कमेंट करके बता देंगे। जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे तभी मैं उसके उन दोनों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसमें 2-2, 4-4 सवाल दोनों टाइप से अच्छी तरह से समझा दूंगा, तो वो ये दोनों मेथड आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसको कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।